हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए हम कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं गणेश चतुर्थी के बारे में वो हम आप लोग को देते हैं। जो माघ गणेश चतुर्थी आने वाली है उसमें कुछ नियमों का पालन अगर आप व्रत रखते हैं तो आप लोग को जरूर करना चाहिए। और जो महिलाएं नहीं व्रत रखती हैं उनको भी इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उनकी पुत्र की लंबी उम्र हो, उनका संतान जो है यशस्वी हो, कीर्तिमान हो। तो जो माताएं व्रत नहीं रखती उनको भी इन नियमों का पालन इस दिन जरूर करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो शेयर और लाइक कर दिया करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। तो चलिए बताइए, जैसे जो पौष मास खत्म होने वाला है, मतलब पूर्णिमा के बाद जो है आपका माघ मास शुरू हो जाएगा। तो क्या ऐसी एक चीज़ है जो पूर्णिमा के पहले आप लोग को कर लेना चाहिए? क्योंकि जो महिलाएं माघ में माघ चौथ का व्रत करती हैं उन्हें कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप गणेश चतुर्थी माघ का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, अपने बालों को धो लेना चाहिए। जब आप अपने बाल धोइए तो उसमें थोड़ा सा जल में तिल जरूर डालना चाहिए। तिल डाल के ही स्नान इस दिन करना चाहिए। एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। घर में कोई भी तामसिक भोजन आपके घर में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी का आप व्रत करने जाती हैं, जो कि देवताओं में प्रथम देव, प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं। उनका व्रत आप कर रही हैं। तो एक दिन पहले आपको अपने शरीर का शुद्धिकरण करना है। अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन एक दिन पहले ही आपको करना है। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है। और जो कपड़े आप पहनेंगी उसको आप धुल लीजिए। जिस बिस्तर पे आप सोना है आपको व्रत के दिन, चादर को धुल लीजिए। कंबल अगर है कंबल को धुल लीजिए। जो स्वेटर आप पहनेंगी, ठंड का मौसम है तो आप अपना स्वेटर शाल भी धो लीजिए। इसमें नए पुराने कपड़े का कोई वो नहीं है। आप पुराना कपड़ा भी पहन सकती हैं, लेकिन साफ सुथरा और धुला होना चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि देखिए, एक दिन पहले आप अपने बाल धो लेंगी। 10 तारीख को ये पड़ रहा है, 10 जनवरी को जो है गणेश चतुर्थी, माघ में जो व्रत पड़ रहा उसको माताएं व्रत रखेंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी माघ के में ये व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत सी महिलाएं करती हैं, और जो महिलाएं नहीं करती हैं उनको भी इन नियमों का अगर आप पालन कर लेती हैं तो आपको व्रत का पूरा फल आपको मिल जाता है। आप भी एक दिन पहले स्नान ध्यान कर लीजिए। एक दिन पहले लहसुन प्याज अपने घर में मत बनाइए, भले आप व्रत नहीं रखती हैं। लेकिन अगर आपके पास संतान है, अब अगर आपके पास कोई बच्चा है तो उसके लिए, क्योंकि गणेश जी की पूजा है तो इसलिए आप गणेश जी की नॉर्मल पूजा इस दिन अच्छे से कर लीजिए, साफ सुथरा होकर, तो वो फल आपको भी मिल जाता है। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आपको अपने बाल धो लेना है, अपने कपड़ों की सफाई कर लेना है। जिस बिस्तर पे सोएंगी वो साफ सुथरा आपका होना चाहिए। और खाने में एक चीज़ आपको ज़रूर बनाना चाहिए, साग इस दिन ज़रूर खाना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले आप कोई भी साग खा सकती हैं। पालक है, बथुआ है, जो आपको पसंद हो कोई भी साग आप खा सकती हैं। चाहे तो सभी सागों को एक साथ मिला के आप बना के खा सकती हैं। चाहे आप सुबह साग खा लीजिए, चाहे शाम को खा लीजिए। शाम को आपको इतना करना है, जब आप सोने जाएंगी तो एक जगह आपको साफ खाना ढक के रखना है, उसमें वो साग को भी ढक के रखना है। अगर आप गणेश चतुर्थी की कहानी सुनेंगी तो उसमें भी साग का जिक्र है। उस कहानी में भी साग का ही जिक्र आता है। जब गणेश जी आते हैं गरीब के घर में खाना खाने और पूछते हैं कि क्या बना हुआ है, तो महिला कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ साग और रोटी थी, वही खाएं वही रखे हैं। तो इस कहानी में भी इसीलिए साग का महत्व बहुत है। तो आप लोग को क्या करना है, साग एक दिन पहले ज़रूर खाना है। अपने केसों को एक दिन पहले ही आप लोग को धो लेना है। केसों को धोते समय उसमें काला तिल आप लोग को ज़रूर डालना है, क्योंकि माघ में तिल का बड़ा महत्व होता है। और तिल का इस दिन लड्डू बनता है। तिल गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद तिल, काला तिल, लेकिन काले तिल ही चढ़ाए जाते हैं विशेष। जो आपके घर में नियम हो उसको करना पहले, उसके बाद अन्य चीज़ को आप कर सकती हैं।
इसमें पहाड़ बना के भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। बहुत लोग पहाड़ बना के और उसकी बलि देते हैं, मतलब पहाड़, तिल का पहाड़ बनाते हैं, फिर अपने लड़के से उसको कटवाते हैं। जब शाम की पूजा, जब गोधूली के समय वो पूजा करते हैं, तो इस तरह भी कई कई जगहों पे इस तरह भी पूजा की जाती है। लेकिन आपके घर में जो नियम हो आपको उसी हिसाब से करना है। एक दिन पहले आपको ये सब चीज़ें कर लेना है। उसके बाद 1 2 3 दिन पहले से आप लोग को शकरकंदी हुआ, गाजर हुआ, जो भी कंद फूल है, जो कि मतलब कंद फूल है, उनको आपको नहीं सेवन करना है, क्योंकि प्रथम देव मतलब गणेश जी को पहले हम लोग को चढ़ाना होता है। तिल भी आपको पहले नहीं खाना है। जब माघ लग जाए तो आपको तिल का सेवन नहीं करना। तिल का मतलब कि आपको गजक नहीं खाना है। तिल से बनी हुई कोई भी चीज़ अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं, माघ का रखती हैं, तो बिना गणेश जी को तिल अर्पण किए आपको तिल का कोई भी चीज़ इसके पहले आपको नहीं खाना चाहिए। माघ लगने पे इसके पहले आप खा सकती हैं, लेकिन जब माघ लग जाए तब तिल का सेवन पहले आपको नहीं करना है। पहले गणेश जी को चढ़ाना है, उनको भोग लगाना है, फिर उसके बाद से आप तिल का सेवन कर सकती हैं। उसके बाद गणेश जी के जिस दिन आप व्रत रहेंगी उस दिन ये व्रत निराजल रखा जाता है। इसमें जल नहीं पिया जाता है। ये व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह होता है, लेकिन इसमें पूजा करने के बाद खाना नहीं खाया जाता है। फल आप खा सकती हैं। बहुत जगह शकरकंदी लोग खाते हैं, दूध के साथ खाते हैं, दही के साथ खाते हैं, तिल खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन इसमें नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करते हैं। ये व्रत निराजल रखा जाता है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इसमें जब महिलाएं चांद को अर्घ आपको दे देना है। देखिए, ये भी ध्यान रखिए कि चांद इस समय दिखते नहीं है, इसलिए कि ठंड का मौसम होता है, कोहरा बहुत होता है, तो कई कई जगह पे तो चांद नहीं दिखते हैं। इसी तरह अर्घ दे के पूजा करना रहता है। तो जब चांद आपकी तरफ न दिखे तो आप 10 बजे तक का टाइम मान लीजिए। 10 बजे के बाद ही आप अपने व्रत को तोड़िए, मतलब व्रत का जो फल उल है 10 बजे के बाद ही आप ग्रहण करिए। क्योंकि अगर 10 बजे के पहले आप खा लेती हैं तो आपका व्रत जो है वो खंडित हो जाता है। क्योंकि जो चांद निकलने का टाइम होता, हर जगह कहीं 8 बजे निकलते हैं, कहीं 8:30 पौने 10 ऐसे करके निकलते हैं। तो कम से कम आप 10 बजे का टाइम मान के चलिए। उसके बाद ही आप अपना चंद्र भगवान को अर्घ दे के उनका ध्यान कर, अगर नहीं दिखाई देते हैं तो भी ध्यान करते हुए जल, कच्चा दूध और तिल डाल के अर्घ दिया जाता है। इसमें अर्घ देने के बाद फिर आप पूजा अर्चना करने के बाद उसके बाद जो प्रसाद आप तिल चढ़ाएं उसको ले लीजिए। फल अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो फल खा लीजिए। शकरकंदी खाई जाती है, ये सब खाया जाता है, लेकिन इसमें नमक और अन्य ग्रहण नहीं करते हैं। और जो महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, मान लीजिए उनके घर में नहीं रखा जाता है, तो भी गणेश जी को पूजा कर सकती हैं। चांद को अर्घ न दे के चांद भगवान का हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की दीर्घायु के लिए। ठीक है, तो आप जो नहीं व्रत करती है तो गणेश जी की पूजा आप भी कर सकती हैं। और माघ का जो गणेश जी की पूजा होती है, गणेश चतुर्थी होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको सभी माताएं और बहनों को इसका व्रत करना चाहिए। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं होता तो पूजा जो आप लोग को अवश्य कर लेना चाहिए। उसके बाद सुबह क्या करना है, सुबह उठ के आपको पंडित को दान देना है। पंडित को दान में भी आप तिल जरूर थोड़ा बहुत दान करिए। जो तिल के लड्डू बनाई हैं उसको आपको दान कर देना है। दान करने के बाद अन्न दान करना है। अन्न दान करने के बाद आप लोग को पारण कर लेना। इस तरह आप लोग को माघ गणेश चतुर्थी का व्रत इस तरह करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि 6 तारीख को आपकी पूर्णिमा लग रही है, तो पूर्णिमा के पहले ही आप लोग को तिल खरीद के रख लेना है। क्योंकि माघ में तिल नहीं खरीदा जाता, न तो तिल खरीदते हैं न तो तिल का तेल खरीदा जाता है। तो माघ में नहीं खरीदा जाता, पौष मास में ही आपको तिल खरीद लेना है। ये काम आप लोग को जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, माघ में तिल का दान करने का बहुत महत्व होता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही आप लोग को तिल खरीद के रख लेना चाहिए। तो इस तरह आप लोग को माघ गणेश चतुर्थी का व्रत करना है। ये व्रत जो है 10 जनवरी को है, 2023 को व्रत है। तो इस तरह आपको व्रत करना है। कहीं कहीं तो उसी दिन लोग बाल धुलते हैं, जिस दिन व्रत होता है उसी दिन आपने केशों को तिल डाल के बाल धुला जाता है। तो जो आपके घर में नियम हो उस नियम
से ही अपना व्रत करिए और गणेश जी को सब कुछ चढ़ाने के बाद ही आप अर्पण करिए। इस तरह आप लोग को पूजा करना है। पूजा में दुर्बा जरूर चढ़ाइएगा, ध्यान रखिएगा। दुर्बा, अगर गणेश जी की आप पूजा कर रही तो दुर्बा जरूर चढ़ाइएगा, दुर्बा उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। और तिल का लड्डू हो गया, मोदक अगर आपके यहाँ बना सकते हैं बना लीजिए, नहीं तो बूंदी का लड्डू, लड्डू मानो जितने प्रकार का आप लड्डू चढ़ा सकती हैं आप चढ़ा सकती हैं। हर चीज़ 4 के अनुपात में चढ़ता है। ध्यान रखिएगा कि अगर लड्डू, कोई भी लड्डू चढ़ाएंगी तो 4-4 करके ही गणेश जी को, ये जो माघ गणेश चतुर्थी है तो इसमें 4 के हिसाब से ही भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह आप लोग को पूजा पाठ करना है। पहली बार आप व्रत कर रही हैं तो उठा सकती हैं, कोई अभी मलमास नहीं लग रहा है। जैसे आपके घर का जो नियम उस हिसाब से आपको करना है। पहली बार आपको कर रही हैं तो पहली बार भी आप लोग को इन्हीं सब नियमों का पालन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद जी।